नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 8th ऑफ जून 2020 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जिसमें मैं अपने पर्सनल क्राइटेरिया शेयर करूंगा टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके साथ। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं सीधा। वैसे मैंने सेशन कर लिया था फ्राइडे को ही, मंडे के लिए, लेकिन क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है, जबरदस्त बुलिशनेस, और हम जानते ही है जो मंथली में रेजिस्टेंस उड़ा चुका है वो बुली है, सीधी बात है। डेली, वीकली, मंथली सभी में जो रेजिस्टेंस उड़ा रहा है उसको बुली बोलते हैं। तो मार्केट बुल है, ये स्टॉक मार्केट आरडी के सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जानते हैं, उसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी चीज, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाए, क्योंकि आप जानते हो जब रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर पहले ही 15 मिनट में तो कुछ वैलिड नहीं रहता है। तो उस चक्कर में मुझे ये लाइव सेशन करना पड़ रहा है। वैसे बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्राइटेरिया है। कभी दिल में आता है कि चलिए बुल ही बन जाते हैं, फिर सोचते हैं यार बियर बन जाते हैं, इतना बड़ा गैप अप हुआ है, क्योंकि वीकली रेजिस्टेंस के पास है तो पूरा लंबा चौड़ा बियरिश चंक मिल सकता है। तो काफी अंदर कसमकस होना चालू हो जाती है कि भाई इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा गैप अप है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस के पास है, तो क्या किया जाए। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? आ जाते हैं निफ्टी में। दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, है नहीं थे, क्योंकि गैप अप हुआ है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट खुला है, तो सीधा हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। ये आ गए हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो गाड़ी कहां पे खड़ी है, तो सीधी यहां पे खड़ी है। और अभी अगर लाइव मार्केट में देखिए 9:46 हो रहे हैं अभी सुबह के, 8 जून 2020, 9:46। ठीक है, और अभी निफ्टी चल रहा है 10309, 10309, तो ये 310 के आसपास अभी चल रहा है 9:46 पे। जो हाई बना है वो है 10,328.50, जो लो बना है वो है 10288.45। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की फिलहाल। यानी अब सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो गाड़ी सीधी खुलते ही इधर आधम की है। अब यार सारे के सारे बुलिश टारगेट तो इधर अचीव हो गए। ठीक है, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा फाइनल बुलिश टारगेट था वो बंदे ने खुलते ही दे दिया सीधा। 9:16 को आप बोल सकते हो सीधा यहीं पे आधम का, या फिर ओपन आप बोलो, जो भी बोलो, मतलब पहले 5 मिनट में ही सारा काम हो गया था यहां तक का। अब दोस्तों, जो हमारा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल जो सपोर्ट है वो ऑब्वियसली यही है 10226। ये हमारा सपोर्ट है, ये ऑलरेडी अचीव्ड है और अभी उसी पे चल रहा है। अचीव्ड क्या, फिलहाल अगर इस वक्त भी आप मार्केट देखोगे तो यहीं पे घूम रहा है वो बंदा। ठीक है ना? तो सारे के सारे बुलिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अचीव्ड बोलेंगे। ये हमारा सपोर्ट है। अब दूसरी ओर की कहानी देख लेते हैं कि भाई बियरिश हुआ मार्केट, ये कब बोल सकते हैं। तो अगर ये 10226 मार्केट तोड़ता है, यानी निफ्टी तोड़ता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, ऑब्वियसली आप जानते ही हो प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है। तो अगर ये 10226 टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को रोक देना चाहिए, डेफिनेटली रोक देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये 10226 टूटता है, यानी ये ब्रेक होता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो हमारा जो सेलिंग का स्टॉप लॉस रहेगा वो दिन का जो भी हाई बना है वही रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो अभी जो हाई बना है जैसा मैंने बताया 10328.50 है। तो अगर ये 10226 टूटता है विथ प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर, तो जो हाई बना है 328 वाला, उसी को हम रेजिस्टेंस मानेंगे। और जो फर्स्ट बियरिश टारगेट रहेगा वो रहेगा 10194। ये उल्टी गंगा अगर बही तो कैसे बहेगी वो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ये 10194 भी टूटता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो जो नेक्स्ट बियरिश टारगेट रहेगा वो 10158 हो सकता है। और अगर ये 10158 भी उड़ाता है, आई रिपीट, अगर ये 10158 भी उड़ाता है, तो जो टारगेट रहेगा वो मैं आपको वापस ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस में लेके चलता हूं, तो ये गाड़ी सेल एग्जिट तक नीचे
आ सकती है, और उसके बाद तो सीधा नॉर्मल कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। अगर सपोर्ट गया तो फिर गाड़ी सीधी बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएगी। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आप जानते ही हो कैसे ट्रीट करना है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए वो अपने रेजिस्टेंसेस उड़ा देता है। ये 316 के बाद जो लेवल पड़ता है वो है 10363.90। अब वो 10363.90 के भी अगर ऊपर जाता है तो भैया वो फिर तो वो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुलिश हो जाएगा वापस। एक बार मैं आपको इसका वीकली भी दिखा देता हूं तो आपको इजीली पता पड़ जाएगा क्या मैं कहना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अभी जो नाटक चल रहा है वो यहीं पे चल रहा है, और हमारा स्लोगन भी है, आप ये जानते हो कि नेवर बाय एट रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस पे बाय करने का कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट बुलिश है, मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से अगर आप अभी बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो बैठता है वो 100 रुपए का बैठता है, ठीक है। निफ्टी में 10226 आपका सपोर्ट है, उसमें से अगर आप प्राइस फिल्टर निकाल दो 12 रुपए का तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो 10214 का बैठेगा, यानी टेंटेटिवली 100 रुपीज का स्टॉप लॉस है अभी आपका। बहुत दूर है, बहुत लंबा स्टॉप लॉस है, क्योंकि आप जानते हो सौदा तभी करना चाहिए जब 1 रुपये का सामने 2 रुपया मिल रहा हो। यानी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज ही मुझे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज ही मुझे यहां से और ऊपर 200 मिलेंगे, यानी कि आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर 200 रुपए मिलेंगे, तब जाके वहां पे ट्रेड वायबल है। तो मार्केट बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कैसा बुल है जो अभी इस वक्त अपने रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे वो वीकली हो या मंथली हो, मंथली में भी वो अपने सेकंड टारगेट के बहुत करीब है, बहुत ही करीब है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि सीधा मार्केट ने गैप अप किया है। सीधा वो वाला हिसाब नहीं है कि इंट्राडे में स्टेप बाय स्टेप दिया। फ्राइडे को उसने स्टेप बाय स्टेप 2 बुलिश टारगेट दे दिए थे हमें, ठीक है। तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप गाड़ी चल रही थी। बैंक निफ्टी में भी 2 बुलिश टारगेट मैंने आपको बताया था, वो 216 वाला टारगेट भी ऑलमोस्ट अप्रोच कर लिया था उसने। तो 2 टारगेट दिए थे, लेकिन ये तीसरा वाला सीधा जंप करके दिया। वो 2-3 दिन से ऐसा बिहेवियर है मार्केट का कि वो आधी तेजी इंट्राडे में करता है, आधी तेजी नेक्स्ट डे सीधा ओपनिंग में करके दिखाता है। तो ये वाला मामला ये है कि सीधा रेजिस्टेंस पे आके रुका है, तो यहां पे बाय करना रिस्की होगा। अगर आपको बाय करना है तो इंट्राडे के सपोर्ट के करीब जब मार्केट आए तो वहां पे आप नॉर्मल क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में बाय कर सकते हो। आज जो भी करना है कम वॉल्यूम के साथ कीजिएगा, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हाईएस्ट प्रायोरिटी देके कीजिएगा, क्योंकि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश करेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है, और तेजी तो है ही है, मतलब बुल्स बियर्स दोनों आमने सामने बराबर की ताकत के साथ है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रह के अगर सपोर्ट के पास आता है तो वहां पे नॉर्मल क्वांटिटी में बाय कर लीजिए, और प्रॉफिट बुकिंग फटाफट कीजिए बियरिश पोजीशन में। टिपिकली वहां पे ध्यान रखिए। हाँ, अगर एक के बाद एक सपोर्ट सीक्वेंस में टूटता है, या अपना इंट्राडे के अंदर भी सपोर्ट तोड़ के बियरिश रिवर्सल दे देता है, तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। आराम से अपना स्टॉप लॉस बियरिश पोजीशन में भी ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अगर इसके ऊपर जाता है ना भैया, ये रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर, या मैंने जो बताया 10363.90 के ऊपर भी इंट्राडे का जो लेवल होगा वो 10363.90 होगा, ये फाइनल बुलिश पॉइंट के बाद। ये मैं वापस आ जाता हूं यहां पे बुलिश प्रोबेबिलिटी में, ये 316 के बाद 10363.90 होगा। तो 10363.90 के भी ऊपर जाता है फिर तो यार कुछ आगे पीछे देखने का मतलब ही नहीं है, फिर तो वो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि उसको वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना भी जरूरी है, तभी ब्रेकआउट उसका मानेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। जो भी कीजिए बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ही कीजिए, वरना मत कीजिए। दिनों का कोई अकाल नहीं है। जब ऐसा सीधा बहुत बड़ा गैप अप होता है ना, तो हमारे ग्रीड और फियर्स दोनों बढ़ जाते हैं। तो इस बढ़े हुए ग्रीड और फियर्स को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। एक तरफ जब मार्केट स्ट्रीमलाइन हो जाए,
इंट्राडे में या तो वो रेजिस्टेंस उड़ाए या तो वो सपोर्ट उड़ाए, ये दोनों में से एक चीज करे तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ यार ये अब स्ट्रीमलाइन हो गया। तो स्ट्रीमलाइन होने के बाद जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर मौका मिलता है तो व्हाई नॉट प्ले कर सकते हैं, चाहे बियरिश हो चाहे बुलिश हो, दोनों प्ले कर सकते हैं। तो सपोर्ट टूटता है तो बियरिश प्ले करना चाहिए, रेजिस्टेंस टूटता है या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश। तो जस्ट वेट एंड वॉच, लेट द मार्केट डिसाइड। मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या करना चाहता है, वो बियरिश करेक्शन करना चाहता है या फिर वो अपनी बुलिश जर्नी को ही कंटिन्यू करना चाहता है, उसी हिसाब से अपने आप को डालिए, ठीक है। और मैंने जैसे बताया, फिर से रिपीट करूंगा, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं बैंक निफ्टी वाला मामला। पहले निफ्टी में मंथली भी दिखा दूं आपको, ताकि मंथली का भी पता चल जाए आपको। ये आ गए जी मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस में। ये रेजिस्टेंस रेंज उड़ा चुका था, वो तो आप जानते ही हो। एग्जैक्टली इससे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये तो अप्रोच हो चुका था लास्ट वीक, आप जानते ही हो सब, ठीक है। ये तो ऑलरेडी अप्रोच हो चुका था। ये अब हमारा मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट रेंज है निफ्टी का, और ये सेकंड टारगेट को वो अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है पागलों की तरह, ठीक है। इसको अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है अभी, और ये जब तक इंटैक्ट है, जब तक ये मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से जून के महीने के लिए या मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से ये जब तक इंटैक्ट है, मार्केट कंसिस्टेंटली इसको अप्रोच कर सकता है, बल्कि कर चुका है। अभी भी आप बोलो तो इसी को अप्रोच किया है, यही बोल सकते हैं। वो 10-300 वाली रेंज में ही अभी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट अचीव्ड या अप्रोच, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाता है मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। बहुत ही एक्सप्रेस चल रहा है भैया, राजधानी एक्सप्रेस की तरह जा रहा है गाड़ी। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी यार वही हाल है जो निफ्टी में था, इसका बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं सीधा। तो यहां पे जो गाड़ी पहुंची है ना, वो फाइनल टारगेट तक नहीं पहुंची है, ये सेकंड। अभी जो हाई बैंक निफ्टी का बना है वो आपको बता देता हूं मैं। हाई जो बना है वो है 21807.40, यानी एग्जैक्ट शार्प इसी पे आके हाई बनाया है उसने। 21807 का हाई बनाया है, अभी 9:57 हुए हैं, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है वो भी बता देता हूं। 21807.40 का हाई बनाया है, 21567.90 का लो बनाया है, और अभी 9:57 पे 21628 के आसपास गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की, यानी ये हाई बनाया है। और फिलहाल जो हमारा सपोर्ट है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 21330। ये हमारा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट है, और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक ये इंटैक्ट है हम बुल है। अगर ये तोड़ता है 21330 को, ये बैंक निफ्टी ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर अगर तोड़ता है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बन सकती है बियरिशनेस की। बल्कि हम जानते ही है, जैसे ही सपोर्ट अगर तोड़ा तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। और अगर ये टूटता है, 21330 टूटता है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट बुलिश बियरिश टारगेट हो जाएगा 21125। और अगर 21125 के भी नीचे जाता है तो गाड़ी वापस नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है, यहां तक, ठीक है। और अगर सपोर्ट तोड़ता है उसके बाद, तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में बियरिश प्रोबेबिलिटी के बारे में फिलहाल नहीं सोचना है। जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक बियरिश प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन किसी ने अगर एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस पे शॉर्ट मार दिया है, थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेड कर लिया है, तो फिर वो अपने स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड में टिके रह सकते हैं, ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए अगर किसी ने 21,800 के आसपास या 21,790 से 21,800 की रेंज में शॉर्ट मारा है बैंक निफ्टी, तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपने सेल ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने शॉर्ट नहीं किया है और अभी 21,640 के आसपास कोई शॉर्ट करना चाहता है, तो वहां पे
रुक जाना चाहिए या थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाएगा फिर उस बंदे का, ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की, जैसे मैंने आपको समझा दिया। अब इसका वीकली आपको समझा दूं मैं। तो दोस्तों वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस रेंज पे ही आज पहुंचा है बैंक निफ्टी, और यहीं से वो वापस नीचे जाने की ट्राई कर रहा है। मैंने जैसे बताया कि बियरिश करेक्शन जो मैंने लास्ट सेशन किया था फ्राइडे इवनिंग को नेक्स्ट वीक के लिए, यानी इस हफ्ते के लिए, उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी थी। अगर ये इंटेक्ट रहता है तो गाड़ी ऑब्वियसली नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। तो इसी चक्कर में बहुत सारा यहां पे बियरिश पोजीशन भी बना होगा। और दूसरी चीज, जो लोग बुल बने हैं वो बुल भी अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बुल बनते हैं। तो वो सीधा अगर खुलते ही 9:30 या 9:15 से 9:30 पहले ही 15 मिनट में अपने रेजिस्टेंस तक पहुंच जाता है, तो फिर तो वो प्रॉफिट बुक करेगा ही ना। वो बुल बुल इसीलिए बनाए कि वो अपना प्रॉफिट बुक करे। तो यहां पे दो चीजें हुई है दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, कि रेजिस्टेंस पे जो बुल्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक किया है, और जो लोग फ्रेश बियरिश करेक्शन प्ले करना चाहते थे उन्होंने अपना बियरिश करेक्शन भी यहां पे प्ले किया हुआ है। तो इसी चक्कर में अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग यहां पे विटनेस होगा, या फिर थोड़ा बहुत बियरिश इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मंथली आपको समझा देता हूं। इसका मंथली लाइव सिचुएशन में जो अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से मंथली में हम आ जाते हैं। आप जानते हो इस रेजिस्टेंस को, मंथली रेजिस्टेंस को उड़ा चुका है, इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो ये ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका था, ठीक है ना। ये ऑलरेडी अचीव हो चुका था। आज फिर से इसके भी ऊपर गाड़ी लगा दी है, 21,800 का हाई बना दिया है, आप जानते ही हो। तो इसके ऊपर फिर से निकलने की ट्राई की है उसने, और आज अगर सस्टेन कर जाता है, इसी के ऊपर क्लोज दे देता है, तो ये हमारा सपोर्ट बनेगा और ये सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। लेकिन उसके लिए फिर इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, ठीक है। वरना फिलहाल तो ये बोल सकते हैं कि यही रेंज हमारा सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इस वक्त जो मंथली सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो ये 19797 वाली रेंज है, ये 19797 वाली रेंज, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है। अभी 10:01 हुए, 10:01 को निफ्टी चल रहा है 10280, 10280 चल रहा है, और बैंक निफ्टी 21603, ओ 21592, सीधा 600 के नीचे चला गया। तो अभी फिलहाल बियर्स हावी हो रहे हैं। लेकिन अगर सपोर्ट तोड़ता है बैंक निफ्टी और निफ्टी तो फिर से और ज्यादा बियरिशनेस हो जाएगी, क्योंकि लोग बाद में सीधा वीकली बियरिश टारगेट को एम करना स्टार्ट कर देंगे। मैं एक चीज यहां पे आपको बता दूं, बेसिकली मार्केट बुल है, अपने मंथली बुलिश टारगेट भी वो दे चुका है। वीकली बुलिश टारगेट का तो पिछले हफ्ते का आपने देख लिया था, सारे अचीव कर लिए थे, ऑलमोस्ट अचीव कर लिए थे। और इस वक्त करंट वीक में भी वो वीकली रेजिस्टेंस के साथ वो टकरा के वापस आ रहा है। तो वहां पे थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। भले ही हम बुल है, लेकिन हम ये एक ऐसा बुल है जो बिल्कुल अपने टारगेट्स भी अचीव कर चुका है और वो अपने रेजिस्टेंस के पास टकरा रहा है। और हमारा स्लोगन भी है, आप जानते हो, ये स्लोगन हमेशा याद रखना है, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। जो मैं आपको कन्वे करना चाहता था वो यही चीज थी, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट। तो दोस्तों अभी जो मामला है वो पर्टिकुलरली इसी फ्रेम के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने जो ये सारी चीजें अभी आपको दिखाई वो इसी के चक्कर में दिखाई है, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। यानी कि हम लोग बुल है, लेकिन अगर वीकली रेजिस्टेंस पे मार्केट खुला है तो वहां पे बाय नहीं करना चाहिए। अगर हमें बाय करना भी है ना तो इंट्राडे के सपोर्ट के पास आए तो लो वॉल्यूम में बाय कर सकते हो, और अगर वो सपोर्ट तोड़ देता है तो फिर अपने आप को
जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ कहीं पे भी सेलिंग का मौका मिलता है तो डेफिनेटली सेल कर सकते हैं सपोर्ट टूटने के बाद। या फिर जो कोई अग्रेसिव सेलर है, कोई अगर अग्रेसिव सेलर है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि उन्होंने शार्प 807 पे ही उसको थप्पड़ मार दिया है तो वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। या फिर किसी ने 328 के पास थप्पड़ मार दिया है, निफ्टी को सेल कर दिया है, तो ठीक है, वो अपने इंट्राडे के स्टॉप लॉस के साथ वहां पे अपनी सेल पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ में प्रॉफिट बुकिंग करते रहना जरूरी है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं कि हर 10 पॉइंट के बाद बाय किया, सेल किया हुआ बाय कर ले, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है एग्जिट पॉइंट पे, यानी कि अगर नीचे सपोर्ट के पास आता है इंट्राडे के, तो वहां पे अपने आप को एक बार थोड़ा सा लाइट वेट बना लेना चाहिए, या जो पैसा घर पे आता है ना वो ले लेना चाहिए। अगर पैसा घर पे आता है, जब लक्ष्मी तिलक लगाने को आती है, तब मुंह धोने नहीं जाना चाहिए, जो भी मिलता है ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं क्रिस्टल क्लियर मैसेज कन्वे करना चाहता था, ठीक है। तो ये मेन फ्रेम थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट, ठीक है। ये भी हमेशा याद रखना है। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों आज के दिन के लिए ये दोनों फ्रेम मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ट्रेडिंग डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट मेजर रोल प्ले करेगा, तो ये बहुत ही ख्याल रखना है, ठीक है ना। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये पूरा मंथली से भी मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था वो मैंने क्रिस्टल क्लियर वे में आपको कन्वे कर दिया है। डेली पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से डिसीजन लेना है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी कहां तक पहुंची है, पूरा क्लियरली मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। और बीइंग ए इंट्राडे ट्रेडर, सपोर्ट के पास, अगर हमारे सपोर्ट के पास इस वक्त निफ्टी या बैंक निफ्टी नीचे आता है, तो वहां पे लोएस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अगर बाय करना है तो डेफिनेटली कीजिएगा, लेकिन अपना वॉल्यूम कम रखिएगा, वॉल्यूम कम रखिएगा। क्योंकि अगर वीकली बियरिश करेक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू हुई तो वो ट्रिगर हो जाएगा, तो वो ट्रिगर होने के बाद आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए आपको, फिर वो ख्याल रखना है, ठीक है। और जहां तक सेल करने की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी वो अभी निकल चुकी है। वो एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस था, लेकिन वो बहुत हाई रिस्क था। जो हाई रिस्क ट्रेडर है उसी को वो अप्रोच करना चाहिए। जो सेफ वे में ट्रेड करना चाहते हैं उनको एक बार सपोर्ट तोड़ दे मार्केट, उसी के बाद सेल करना चाहिए। तो वो अपनी अपनी फितरत होती है, अपना अपना एक स्टांस होता है। जैसे राहुल द्रविड़ है वो स्टडी गेम खेलता है, वीरेंद्र सहवाग अग्रेसिव गेम खेलता है। तो आपको अपने आप को पहचानना है कि आप कौन सा गेम प्रिफर करते हो। जो अग्रेसिव वाले हैं उसने सीधा टॉप पे शॉर्ट मारा है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से सही जा रहे हैं। और जो अगर आप सेफर वे में देखना चाहते हो तो वो सपोर्ट तोड़ दे, उसके बाद बियरिशनेस कंफर्म करके ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी ठीक है। दूसरा पर्सपेक्टिव, मैंने जैसे बोला कि अगर वो इंट्राडे सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके वापस ऊपर चलता है तो वहां पे बुल्स फिर से हावी हो सकते हैं। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट का इंटेक्ट रहना और टूटना दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने आप को प्लान आउट कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप रनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।